फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में आप लोग सेफ होंगे। अभी लॉकडाउन में काफ़ी ढील दे दी गई है, पर हम लोगों को ये याद रखना है कि कोरोना अभी तक देश से नहीं गया है, तो हम लोगों को पहले से और भी बहुत ज़्यादा सावधानी मेंटेन करनी है। मुझे पता है कि मैं इस बार थोड़ी सी लेट हुई ये वीडियो को लेके, बट ट्रस्ट मी गाइज, आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। आई एम ट्राइंग सो हार्ड टू मेक माई फ्रिक्वेंसी फास्टर, और आशा करती हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं ये जो फ्रीक्वेंसी है वीडियो डालने की, ये और बढ़ा पाऊँगी और बहुत जल्द से जल्द मैं नई नई वीडियो को लेके आप लोग के सामने हाजिर हो पाऊँगी। और अगर आप मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं यूट्यूब में, यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन क्लिक द बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड विद ऑल न्यू वीडियोज़। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में कहा था कि इस बार हम लोग सीखेंगे राजा रानी, आई मीन दुल्हा दुल्हन। दुल्हा दुल्हनी एक मोटिव है मेहंदी में जो सबसे पुराना है, सबसे चाहिदा है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर भी है। मेहंदी में ब्राइड और ग्रूम बनाना ये हमारे बहुत पुराने इंडियन कल्चर से इंस्पायर्ड है। हम लोग जानते ही हैं, इंडिया में बहुत साल तक काफ़ी राजाओं ने रूलिंग की है और जनरेशन वाइज जनरेशन वो लोग इंडिया में रहने लगे थे। सो उनकी जो शादियों की कल्चर होती थी, रस्म रिवाज होता था, शादियों में जो जो फंक्शंस होते थे, सो उससे इंस्पायर होकर दुल्हा और दुल्हन ये जो कॉन्सेप्ट है ये मेहंदी में इंट्रोडक्शन किया गया है। आज कितना भी मॉडर्न मोटिव्स आ गया हो, पोर्ट्रेट आ गया हो, बट राजा और रानी आई मीन दुल्हा दुल्हन का जो कॉन्सेप्ट है ये कभी पुराना होगा भी नहीं, और सबसे ज़्यादा चाहिदा शायद इन फ्यूचर भी यही रहने वाला है। और ये सबसे टफ भी है मेरे हिसाब से, क्योंकि राजा और रानी का जो सिर्फ फेस और बॉडी नहीं, फुल बॉडी में ये लोग जो ड्रेस पहनते थे इसमें बहुत इंट्रिकेट डिज़ाइंस, मतलब लहंगा हो या शेरवानी हो, बहुत सारे इंट्रिकेट डिज़ाइंस किया रहता था। तो इसको भी मेहंदी के ज़रिए प्रोजेक्ट करना, दिस इज़ द टफेस्ट जॉब आई फील। मैंने पहले ही कहा था कि ये वीडियो में मैं सिर्फ फेस सिखाने वाली हूँ दुल्हन का, तो काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रह सकता है कि सिर्फ फेस ही क्यों, पूरा बॉडी एक एपिसोड या एक वीडियो में क्यों आप दिखा नहीं रहे हो। इसका एक कारण है, बिकॉज हमारा जो बॉडी है ये एक प्रोपोर्शन से बनता है। हमारा हाथ का लेंथ, हमारा पैर का लेंथ, हमारा अपर बॉडी का लेंथ, हमारा लोअर बॉडी का लेंथ, सो हर एक पोर्शन का एक मेजरमेंट रहता है और एक प्रोपोर्शन रहता है। तो उस प्रोपोर्शन और मेजरमेंट को दिमाग में रखते हुए आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, नहीं तो वो ह्यूमन बॉडी से भी बढ़कर पुतला लग सकता है। सो नेचुरल लाइक फेस और एकदम रियलिस्टिक फिगर बनाने के लिए आप लोगों को फिगर और फीचर्स का प्रोपोर्शन दिमाग में रखते हुए फिगर ड्रॉ सीखना है। तो फेस सीखने के बाद इसके बाद हम लोग अपर बॉडी पार्ट प्रैक्टिस करेंगे विद फेस। जब दोनों में हम लोग एक्सपर्ट हो जाएंगे, देन हम लोग फेस, अपर बॉडी विद लोअर बॉडी, फुल फिगर हम लोग ट्राई करेंगे। तब फिगर एक बार फुल बॉडी हाथ में आ जाए, देन उसके बाद वो फुल बॉडी में हम लोग वेरिएशन भी ला सकते हैं पॉस्चर में। वेरियस फिगर पॉस्चर रहता है मेहंदी में, हम लोग वो भी ड्रॉ कर सकते हैं। और एक बार बहुत सारे वेरियस पॉस्चर अगर आप लोगों के दिमाग में बैठ गया और हाथ में आ गया, देन आप लोग खुद से भी अपने मन मुताबिक पॉस्चर बना के भी ड्रॉ कर सकते हो। अब तक बहुत बातें मैं कर चुकी हूँ, अभी चलिए और टाइम वेस्ट ना करके शुरू करते हैं फिगर का फेस ड्राइंग। तो चलिए शुरू करते हैं फिगर ड्राइंग। पहले हम लोग पेंसिल से ड्राइंग स्टार्ट करेंगे, बिकॉज प्रैक्टिस करने के टाइम पे अगर आप लोग डायरेक्टली मेहंदी से ट्राई करोगे तो मेहंदी में आपको इरेज करने का ऑप्शन नहीं है। पेंसिल से आप लोग करोगे तो उसमें इरेजर से आप लोग बार बार इरेज करके उसको करेक्ट कर सकते हो, पर मेहंदी में वो ऑप्शन आपको नहीं रहेगा। बहुत केस में ये होता है कि फेस तो सभी बनाते हैं मेहंदी से, किसी के फेस में, सबके फेस में ही एक नाक, आँख और लिप्स, कान सब कुछ होते हैं, पर फिर भी किसी का फेस अच्छा दिखता है, किसी का फेस अच्छा नहीं दिखता है। यहाँ पे एक चीज़ समझाना आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग देखेंगे कि हम सभी के फेस में 2 आँख, 1 नाक, 2 लिप और 2 कान, ये सब रहते ही हैं। सेम चीज़ सबके फेस में रहता है, पर फिर भी सबका फेस एक तरीके का नहीं दिखता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट दिखता है। इसका कारण यही है कि किसी के आँख थोड़ा सा लंबा है, किसी का चौड़ा है, किसी का नाक थोड़ा सा चौड़ा है, किसी का लंबा है, किसी का शेप डिफरेंट है, लिप में भी बहुत डिफरेंसेस रहते हैं। तो फेस में जो मांसपेशियाँ रहते हैं उसमें भी काफ़ी कम ज़्यादा ऐसा है। तो ये सारी चीज़ को मिला के थोड़े थोड़े डिफरेंशिएशन हम लोग का फेस बहुत ज़्यादा डिफरेंट लगता है। तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं, फेस को
कुछ डिवीजन में डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे लाइंस जो मैंने ड्रॉ किया है वो थोड़ा सा टेढ़ा लग रहा है। ये शूट करने के टाइम पे कैमरा का एंगल थोड़ा सा डिफरेंट हो गया था। तो साइड फेस का जो स्टार्टिंग लाइन है वहाँ पे हम लोग स्ट्रेट लाइन खींच रहे हैं और हेयर लाइन पे और चिन लाइन पे हम लोगों ने 2 और लाइन खींचे हैं। 3 लाइन से पहले हम लोग फेस को 2 डिवीजन में डिवाइड किया है और उसके बाद वो 2 डिवीजन को भी हम लोगों ने और छोटे छोटे टोटल 4 डिवीजन में डिवाइड किया है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो आप लोग अगर बारीकी से देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा कि हर एक डिवीजन में कोई ना कोई फीचर्स हम लोग देख पा रहे हैं। जैसे कि एकदम फर्स्ट इंटरसेक्शन में हम लोगों को हेयर लाइन दिख रहा है। सेकंड जो अभी यहाँ पे इंटरसेक्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पे आप लोगों को आईब्रो दिख रहा है। देन थर्ड जो इंटरसेक्शन है, थर्ड इंटरसेक्शन के थोड़ा सा नीचे हम लोग को नाक दिखाई दे रहा है और उसके बाद फोर्थ जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे होंठ और उसके बाद लास्ट इंटरसेक्शन में हम लोगों को चिन दिखाई दे रहा है। पहले हम लोगों ने फेस ड्रॉ करके उसके बाद मैंने प्रोपोर्शन आपको समझाया था। अभी हम लोग पहले प्रोपोर्शन बना रहे हैं। देखिए मैंने प्रोपोर्शन बना दिया है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन हम लोग फेस को ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम लोगों को जैसे दिखा पिछले वाले डिज़ाइन में करेक्टली उसी हिसाब से हम लोगों को यहाँ पे फीचर्स को बनाना है। जैसे कि फर्स्ट इंटरसेक्शन जो है वहाँ पे हम लोगों ने फिर से हेयर लाइन बनाया है। सेकंड जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे मैं देखिए आईब्रो बना रही हूँ। देन अभी आईब्रो के नीचे आँख बना रही हूँ। नाक मैंने पहले ही बना दिया है। जो थर्ड इंटरसेक्शन है उसके थोड़ा सा नीचे नाक होगा। एंड देन फोर्थ जो इंटरसेक्शन है वहाँ पे मैंने होंठ ऑलरेडी बना दिया है। देन लास्ट इंटरसेक्शन में मैंने यहाँ पे देखिए चिन बनाया है। तो चिन को थोड़ा सा एंगुलर वे में मैंने बनाया है, जैसे कि डबल चिन ना दिखे। अभी हेयर लाइन और जूड़ा बनाना हम लोग बाद में देखेंगे। पहले इंडिविजुअली हर एक फीचर्स को हम लोग बनाना सीखेंगे। यहाँ पे आप देखिए मैंने फेस का आउटर बॉर्डर एंड आईज एंड लिप्स, चिन, नोज़ मैंने अलग से प्रैक्टिस किया है। ऐसे ही आप अलग अलग फीचर्स को इंडिविजुअली प्रैक्टिस कीजिए। देन वो जब एकदम हाथ में आ जाएगा देन आप लोग फुल फिगर ट्राई करना स्टार्ट कीजिए। अभी फेस के साथ साथ हमें सिर भी बनाना है। तो सिर बनाने के लिए एक अलग सा प्रोपोर्शन हमें मेंटेन करनी है। तो वो प्रोपोर्शन को स्पेसिफाई करने के लिए मैं एक ओवल शेप मैंने ड्रॉ किया है पेंसिल से। ये ओवल शेप के राइट हाफ में और लोअर हाफ में मैंने कुछ इक्वल डिस्टेंस में कुछ लाइंस ड्रॉ किए हैं। और आप देखेंगे कि लोअर हाफ के लेफ़्ट साइड में जो 4 लाइंस निकल कर आए हैं, ये 4 लाइन को बेस बना के हम लोग साइड फेस के स्टार्टिंग बॉर्डर को ड्रॉ करेंगे। जैसे हम लोगों ने पहले किया था तो उसी हिसाब से इंटरसेक्शंस जो है लाइंस के, वो इंटरसेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए हमें एक एक फीचर को ड्रॉ करना है, जैसे कि नोज़, लिप एंड चिन। अभी चिन को कंप्लीट करने के बाद हम लोग पहले आईब्रो ड्रॉ करेंगे। जहाँ पे आईब्रो बनाना है तो वहाँ पे आईब्रो ड्रॉ करने के बाद देन हम लोग आई ड्रॉ करेंगे। आई को खूबसूरती से हमें पहले प्रैक्टिस करके रखना है। उसके बाद जब हम लोग सर के साथ ड्रॉ करेंगे देन वो बहुत खूबसूरत लगेगा। अभी हम लोगों ने हेयर लाइन बनाना है। तो मैंने एक लोअर हेयर लाइन बना लिया है। देन अपर हेयर लाइन आप देख सकते हैं। और फेस के अंदर का जो ग्राफ लाइंस है उसे मैं मिटा रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर फेस दिखे। अभी हम घूंघट बनाएंगे। आप जूड़ा भी बना सकते हो, जैसे कि मैं नेक्स्ट जो ड्रॉ करूँगी उसमें मैं जूड़ा बनाऊँगी। हाई बन भी कर सकते हो। काफ़ी वैरायटी आप दे सकते हो एक ब्राइड के फेस पे। तो अभी हम ये घूंघट मैंने बनाया है। तो घूंघट में भी काफ़ी खूबसूरत दिखती है ब्राइड। और ज्वेलरी वगैरह सब आपको पेंसिल से इतना ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज सिर्फ आपको आउटलाइन ही बनाना है ताकि आपको एक आइडिया मिले। अब नथनी आप देख सकते हैं कि मैंने बना दिया है। अभी तो डायग्राम टोटल रेडी है। और यहाँ ये आप देख सकते हैं कि मैं दूसरा एक फिगर मैंने बनाया है। इसको ड्रॉ करना सेम है, एक सेम प्रोपोर्शन से आपको ड्रॉ करना है। पर हाँ, जब आपके हाथ पे आ जाएगा तब आपको इतना सारा कुछ बेसिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ड्रॉ कर सकते हो। तो पहले जब मेहंदी से डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट ना करके पहले पेंसिल से ड्रॉ कीजिए। देन उसके बाद उसके ऊपर मेहंदी से आप लोग ड्रॉ कीजिए। वो बहुत ईजी होगा आप लोगों के लिए।
और इनिशियली ये आप लोगों को हेल्प करेगा कॉन्फिडेंस ग्रो करने के लिए, बिकॉज़ बार बार आप लोगों को इरेज करना पड़ सकता है, क्योंकि इनिशियली आप लोगों को पहले परफेक्ट नहीं होगा। तो मेहंदी से इरेज आप नहीं कर सकते, तो पेंसिल से अगर ड्राइंग करेंगे तो एक बार परफेक्ट बन जाएगा। तो उसमें मेहंदी से करने को एक अलग ही मज़ा आएगा आप लोगों को। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मैंने हाथ बनाया है, ये हाथ का जो प्रोपोर्शन है इसको भी दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है। फेस का जो लेंथ है उस हिसाब से हाथ का लेंथ भी आपको मेंटेन करनी है। देन ब्रेस्ट का साइज़ वो भी इम्पॉर्टेंट है, गला का जो थिकनेस है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हाथ को जब फोल्ड करके इसने घूंघट को पकड़ा है, तो वो फोल्ड करने के टाइम पे आप लोग हमेशा ये याद रखना कि खुद पहले वही पोस्चर में आके आप अपने आप को आईने में देखिए कि कहाँ तक हाथ आता है या फोल्ड करने से कैसा दिखता है। अगर खुद को आप फॉलो करेंगे सेम पोस्चर में, देन आपका जो फिगर ड्राइंग है वो काफ़ी हद तक नेचुरल हो जाएगा। ड्रेसेस और ज्वेलरी में जो तरह तरह के डिज़ाइंस मैंने यहाँ पे दिया है, या आप लोग देखते हो इंस्टाग्राम या फेसबुक में जो डिज़ाइंस मैं देती हूँ इन जनरल, तो वहाँ पे आप जो डिज़ाइंस देखते हो उसे फिलअप डिज़ाइंस कहते हैं। वो मैं अलग से आप लोगों को सिखाने वाली हूँ। और हाँ, अगर प्रोफेशनल ट्रेनिंग आपको लेनी है तो मेरे क्लासेस तो है ही, जो डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पे मैं एयरबड को यूज़ की हूँ, तो वो भी एक टेक्निक है जो शेडिंग टाइप में आता है। तो वो बहुत ही एक प्रोडक्टिव डिज़ाइन है जिसे हम लोग काफ़ी इस्तेमाल करते हैं कलरिंग के लिए। हमेशा आपको याद रखना है कि एक बेसिक मेहंदी डिज़ाइनर और एक प्रोफेशनल मेहंदी डिज़ाइनर में यही डिफरेंस है कि फ़िगर जब आप लोग करते हो तो वो पुतला ना लगे, क्योंकि बहुत डिज़ाइनर का डिज़ाइन मैंने देखा है कि वो पुतला जैसा लगता है। तो रियल ह्यूमन जैसा एक फिनिशिंग आना चाहिए। और आशा करती हूँ कि ये ट्यूटोरियल देखने के बाद जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो डेफिनेटली बहुत जल्दी आपके हाथ में आ जाएगा। चलिए अभी आते हैं कि ग्रूम डिज़ाइन पे। ग्रूम डिज़ाइन मैं लेफ़्ट साइड में ज़्यादातर करती हूँ। इसका एक रीज़न है, बिकॉज़ हम लोग राइट साइड में जो करते हैं, जो डिज़ाइन करते हैं, वो काफ़ी कंफर्ट है हमारे हाथ के लिए, और बिकॉज़ आई एम राइटी। और जो लोग लेफ्टी होंगे उन लोगों के लिए लेफ़्ट डिज़ाइन ईजी होगा, पर मेरे लिए राइट डिज़ाइन ईजी होता है। तो राइट साइड में मैं जो ड्रॉ करती हूँ वो परफेक्ट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और लेफ़्ट साइड में जो मैं ड्रॉ करती हूँ उसमें परफेक्शन थोड़ा सा कम आने का चांसेस है इन जनरल। तो मैं क्या करती हूँ, लेफ़्ट साइड में ग्रूम को रखती हूँ, क्योंकि वो उतना परफेक्ट, उतना खूबसूरत नहीं भी हो तो भी कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि हमारे जो कॉमन सेंस है वो कहता है कि लड़कों का फेस उतना परफेक्शन नहीं भी होता है तो चल जाता है। तो उस हिसाब से लड़कियों का फेस में परफेक्शन लाना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए राइट साइड में लड़कियों का फेस बनाना इज़ द सेफेस्ट साइड। तो वो मैं करती हूँ। मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी इनिशियल्स में, बट बाद में जब दोनों में ही आप लोग माहिर हो जाओगे, मास्टर हो जाओगे, तब कोई मायने नहीं रखेगा आप राइट साइड पे करते हो कि लेफ़्ट साइड पे करते हो। तो यहाँ पे आप देख रहे हो सेम प्रोसीडियर में सेम प्रोपोर्शन को मेंटेन करके, जैसे मैंने ब्राइड का फेस बनाया है वैसे ही ग्रूम का फेस भी बनाया है। और घूंघट या जूड़ा या बन जो भी है उसको मैंने रिप्लेस कर दिया है पगड़ी से। तो यहाँ पे पगड़ी मैंने दिया है, और राइट हैंड से ये फ्लावर को पकड़ के रखेंगे। थोड़ी देर बाद मैं ड्रॉ करने वाली हूँ उसको। तो अनारकली और सलीम का जो स्टोरी है उसे बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है मेहंदी में। तो यहाँ पे आप ज़्यादातर शादी करते हुए ग्रूम को आप देखोगे कि घोड़े पे आ रहा है या फ्लावर पकड़ के वो सॉर्ट ऑफ प्रपोज कर रहे हैं। तो यही जो स्टोरी है इसी को ही ज़्यादातर फोकस किया जाता है। तो इसीलिए मैंने भी फर्स्ट जो फिगर ड्राइंग आप लोगों को सिखाया है ये ट्यूटोरियल के ज़रिए, वहाँ पे मैंने यही चीज़ दोहराने की कोशिश की है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि अभी फ्लावर मैं बनाऊँगी थोड़ी देर बाद, और थोड़ा सा शेडिंग, थोड़ा सा डायमेंशन क्रिएट करने के लिए फेस में। देन बाकी सब कुछ सेम ही है। ब्राइड और ग्रूम के फेस में थोड़ा सा मूंछ मैंने यहाँ पे एक डाल दिया है ताकि ये मैस्कुलिन लगे। अदरवाइज़ पगड़ी से तो एक वो सिंबॉलिक मैटर तो है ही कि ये मेल है, और तब
के दिन पे मेल या फीमेल जो भी होते थे वो ज्वेलरी तो पहनते ही थे। बाकी सब इंट्रिकेट डिज़ाइंस तो लड़कियों के और लड़कों के दोनों के ड्रेसेस में होते हैं। जो डिज़ाइन से मैं भर रही हूँ ड्रेसेस, उसको फिलअप डिज़ाइन कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि मैं इसको फिलअप डिज़ाइन से भर रही हूँ। इसको मैं अलग से सिखाने वाली हूँ और प्रोफेशनल क्लासेस में भी मैं सिखाती हूँ। ये डिज़ाइंस काफ़ी तरीके का डिज़ाइंस अगर आप लोग सीख जाओगे तो ऐसा नहीं है कि मैं जैसा डिज़ाइन यहाँ पे दिखा रही हूँ सेम टू सेम आपको करना है। आप कोई भी डिज़ाइन आपके दिल में आए तो वही डिज़ाइन देके आप ये कर सकते हो। जो लोग पहले से ड्राइंग सीखे हुए हो उन लोगों के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, बिकॉज फिगर का जो ड्राइंग होता है वो काफ़ी लोग पहले कर चुके हो। पर हाँ, अगर फिगर का ड्राइंग कर चुके हो तो ही ये इजी होने वाला है। और हाँ, मेरी वीडियो देख के आप घर पे प्रैक्टिस करोगे तो घर पे आपको जो गलती आप कर रहे हो वो सुधारने का कोई रहेगा नहीं। आपको सेल्फ टीचिंग करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको वीडियो से गाइड कर पाऊंगी। पर अगर आप लोगों को प्रॉपर प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेना है और कम टाइम में आप लोगों को अच्छे से प्रोफेशनली इक्विप्ड होना है तो मेरे क्लासेस है आप लोगों के लिए। तो आप लोग मेरे नीचे दिए हुए नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा ये ऑफिशियल नंबर है, यहाँ से आपको सारी डिटेल्स बता दी जाएंगी। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि एकदम शूटिंग, एडिटिंग एंड ट्यूटोरियल, वॉइस ओवर, एवरीथिंग आई एम डूइंग। मैं खुद अकेले करती हूँ तो इसीलिए टाइम भी ज़्यादा लगता है, तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो आप लोग लाइक बटन में हिट करके मेरा इंस्पिरेशन बढ़ा सकते हो और फेसबुक में शेयर करके मुझे ब्लेसिंग दे सकते हो। जो लोग चाहते हैं कि मुझे फेसबुक में फॉलो करेंगे, मेरी फेसबुक स्टूडियो एंड एकेडमी का पेज है, बोईशाखीज मेहंदी आर्ट स्टूडियो एंड एकेडमी करके। मुझे काफ़ी दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे फेसबुक पेज में कि मेहंदी कोन कैसे बनाया जा सकता है, मेहंदी का जो पेस्ट है वो कैसे बनाते हैं, उसे बनाने के लिए एक प्रॉपर प्रोपोर्शन ऑफ इंग्रेडिएंट्स रहता है, तो वो कैसे करते हैं वो दिखाने के लिए मुझे काफ़ी लोगों ने रिक्वेस्ट किया है। तो नेक्स्ट 2 वीडियो में मैं पहले दिखाने वाली हूँ मेहंदी कोन कैसे बनाते हैं और नेक्स्ट वीडियो में मैं दिखाने वाली हूँ मेहंदी पेस्ट कैसे बनाई जाती है। तो मैं आशा करती हूँ नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी आने वाली है। आप लोग सिर्फ मैं जैसे दिखा रही हूँ वैसे प्रैक्टिस कीजिए और मुझे ठीक इसी तरह से प्यार करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। बाय।